Hello everyone, I am Patil Yogesh Ashok Rao, secured all India rank 63 in CSE 2019. This video is about notes making. About notes making for prelims as well as mains as well as interview. Many people don't know how to make notes because see, it is note making. I always believed that notes making is a skill. जो notes है वो एक skill है, मुझे हमेशा ये लगता है. और आई ऑलवेज थिंक दैट नोट्स जो होते हैं ये बहुत पर्सनल होते हैं. लाइक इफ आई मेक नोट ऑफ समथिंग विच मे नॉट बी सेम व्हेन यू मेक नोट्स फॉर दैट टॉपिक. अगर एक ही अगर टॉपिक का भी हम नोट्स बनाते हैं, जैसे आप बनाते हैं और जैसे मैं बनाता हूँ, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, तो नोट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी बेसिक्स की नोट्स किस चीज़ के बनाए जाए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मेरा ये मानना है कि नोट्स हम हर सब्जेक्ट के हमें नोट्स बनाने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई शुड वी मेक नोट्स? नोट्स क्यों बनाने चाहिए? फर्स्ट, नोट्स बनाने इसलिए चाहिए कि जो भी हमने लेट से कोई न्यूज़ का मैगजीन है, करंट अफेयर्स मैगजीन है, वो 100 पेजेस का होता है. क्या हम उसे 10 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक क्या होता है कि फिल्टर. सो इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो भी है हम नोट्स में लिखते हैं. सो वन इज फिल्टर. सेकंड, जब भी हम नोट्स बनाते हैं, जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिवाइज दैट. ये बहुत सिंपल होता है. कोई भी टॉपिक का रिवीजन करना बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है. तो जब भी हम नोट्स बना लेते हैं तो इट इज़ सिंपल फॉर मी. सो दिस इज सेकेंड. थर्ड, रिवीजन. जो टाइम कंस्टेंट है, ये जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो ये है टाइम कंस्टेंट. ये टाइम कंस्टेंट में जब ही हमें बहुत सारा पढ़ना है, मैं आपको एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि जो दोनों में मैंने प्रीलिम्स दिए हैं 2018 में एंड 2019 में. 2018 ऑल इंडिया रैंक 231, आई हैव सिक्योर्ड 231 रैंक. दोनों भी प्रीलिम्स में, दोनों भी मेंस में मैंने हर चीज़ पढ़ी है बिफोर, वन डे बिफोर द पेपर. एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली बिकॉज आई हैड शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग. आई प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग. ओके, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दोज थिंग्स. एंड जब आप रिविजन सिंपल होता है, मैक्सिमम रिविजन होते हैं, तो you get the confidence. Filtration of content, simplicity of revision, time management. फोर्थ जो नोट्स मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट है, नोट्स मेकिंग जब आप कोई भी सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट का ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि नोट्स जब हम बना लेते हैं उसमें 3 चीज़ें हैं. फर्स्ट यू रीड, देन यू अंडरस्टैंड एंड देन यू राइट. ओके, सो यू आर रीडिंग आइज, understanding brain, writing your hands. The brain is giving direction to the nerves and you are writing it. So that concept you understand for life. Okay, so these are the 4 benefits of notes making. That's why you should make notes. So ये importance है notes making का. तो notes कैसे बनाए? अभी 2 तरह के notes होते हैं. एक तो होते हैं comprehensive notes, क्या आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाए, और दूसरे होते हैं क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स. ओके, कॉम्प्रहेंसिव नोट्स में मानता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट के बनाने चाहिए जहाँ पे हमें सच में कॉम्प्रहेंसिव नोट्स की ज़रूरत होती है. जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए आपको कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाने की ज़रूरत है. जैसे कि अगर हमारा एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में लेट्स से वी आर मेकिंग नोट्स ऑफ रिलीजन. सो अगर उसमें टोटेमिज्म है तो आप सारे नोट्स बनाने चाहिए. आप नोट्स बनाने के लिए अगेन 2 स्केल है. एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आपका सिलेबस. तो आप सिलेबस पूरा देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए एंड यू मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू देम. ओके, तो दोनों चीज़ें देख के आपके नोट्स बनाइए. सो सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस कि अगर मैं रिलीजन के नोट्स बना रहा हूँ या अगर मैं पार्लियामेंट के नोट्स बना रहा हूँ, अगर GS2 का सिलेबस देखा जाए, अगर GS3 का सिलेबस देखा जाए, तो मैं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स पे नोट्स बना रहा हूँ, या इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट पे मैं अगर मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं यही देखूंगा
कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस उस पर कैसे पूछे गए हैं। आई विल सी कि व्हाट वर द पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड आई विल मेक माय नोट्स बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो पास्ट ईयर आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मेंस के लिए नोट्स की बात करते हैं। मेंस के लिए थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए। अब अगर हम देखे जाए तो आई डोंट थिंक कि आपको हिस्ट्री के नोट्स की ज़रूरत है। हम जीएस वाइज अप्रोच रखेंगे। जीएस 1 में आपके पास पोस्ट इंडिपेंडेंस के कंसोलिडेटेड कुछ 5-10 पेज 15 पेज नोट्स होने चाहिए। मैंने मेरे चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन विद IAS योगेश पाटिल पे ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिए हैं, आप वो नोट्स सैंपल देख सकते हैं। तो आपके पास आर्ट एंड कल्चर के भी नोट्स हो सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो प्रीलिम्स का नोट्स बनेगा वही मेंस के लिए यूज़ होगा एक्चुअली। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के नोट्स बनाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री के एकदम शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बनाना है। मैंने एक पेज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, ये 5 टॉपिक्स के नोट्स मैंने एक पेज पे बनाए थे। And I used to revise those things when I used to travel in metro. When I used to go to the exam and I had that 15-20 minutes of travel in the metro, so I used to revise those notes. Okay, so again this is the benefit of notes making. You can save a lot of time. So पोस्ट इंडिपेंडेंस के आप थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए। अगर लेट्स से पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक टॉपिक आता है रीजनलिज्म, तो आप देखिए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ रीजनलिज्म, व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस ऑफ रीजनलिज्म। 1-2 केस स्टडी लीजिए, झारखंड का केस स्टडी लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का केस स्टडी लीजिए, राइट। ये हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस। देन वर्ल्ड हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स बनाने हैं। देन योर इंडियन सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन सोसाइटी में जितने टॉपिक्स है, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, देन ग्लोबलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स पे दो पेजेस नोट्स। लेट्स से कम्युनलिज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द रीजंस ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्युलरिज्म इन इंडिया, देन सेक्युलरिज्म इन द आउटसाइड वर्ल्ड, राइट। सो आप प्रेडिक्ट करिए ना कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ चुका है, उससे प्रेडिक्ट करिए कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। वो प्रेडिक्ट करके आपको आपके नोट्स बनाने हैं। देन अगर हम GS2 में जाते हैं, GS2 में 3 पोर्शन है। एक तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस एंड IR। इंडियन पॉलिटी में जैसे है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन जब भी आप करेंगे, आप नीति आयोग कोट करेंगे। यू शुड बी कोटिंग अबाउट फाइनेंस कमीशन, यू शुड बी कोटिंग अबाउट प्लानिंग कमीशन जो था पहले, यू शुड बी राइटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द पुंची कमेटी, सरकारिया कमेटी। नाउ ये व्हाई शुड वी मेक सच काइंड ऑफ नोट्स? अगर ये नोट्स हमने अभी बनाए नहीं तो वी कैन नॉट रिमेंबर व्हेन वी गो टू द एग्जाम। इन एग्जाम आइदर यू कैन राइट और यू कैन थिंक, यू कैन नॉट डू बोथ द थिंग्स देयर। सो थिंकिंग वाला पार्ट घर पे करके उसके नोट्स बनाने हैं और एग्जाम में जाके उसका अच्छे से आंसर लिखना है। टू राइट अ वेरी गुड आंसर यू नीड कॉन्क्रीट पॉइंट्स। ये जो कॉन्क्रीट पॉइंट्स है, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट नीति आयोग, सरकारिया कमेटी, पुंची कमेटी, यू कैन प्रिपेयर दीज एट योर होम, राइट। तो ये हुआ सेंटर स्टेट रिलेशन का। देन लेट्स से अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। Separation of power is there when you should be talking about the constitutional articles which promotes the separation of powers. Then Supreme Court के judgment क्या है? What is the view of Parliament? Which are the laws? Which are the constitutional things? अगर हम social justice या governance में जाते हैं, role of civil services in India, NGO पे आप 2 से 3 NGO अगर टॉपिक लिया जाए, what is the definition of NGO? What are the roles of NGO? Which are the prominent NGOs in different sectors? जैसे कि health है, एजुकेशन है, एजुकेशन में जैसे प्रथम है। ओके, ये एनजीओज होने के बाद देन व्हाट आर द इश्यूज विद एनजीओ जब भी आता है, सबसे बड़ा इशू आता है FCRA का, फेमा का, ट्रांसपेरेंसी का। सो दीज थिंग्स आई कैन टेल यू इन अ जिफी बिकॉज आई मेड नोट्स ऑफ दोज थिंग्स एंड आई हैव अपलोडेड देम, राइट। अगर GS3 तो पूरा नोट्स बना सकते हैं, सारा पूरा सिलेबस का नोट्स बना सकते हैं।
GS3 का नोट्स बनेगा। GS4 का हर टॉपिक के हिसाब से, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, what are the benefits of emotional intelligence, where can we use emotional intelligence, and what your one example ki where you have used emotional intelligence, and you can write about one other example like this. You can make your notes. Okay, तो ये सारे हम मेंस के नोट्स बना सकते हैं। ऐसे प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा क्रिस्प नोट्स होने चाहिए। जैसे अगर प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, तो which organization, name of the organization, persons involved in that organization, and what was the function of that organization, right? Newspaper and important personalities, role, governors। अगर पॉलिटी में जाया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके क्या क्या है, ये चार्ट बन सकता है। आर्ट एंड कल्चर देखा जाए तो सारे चार्ट बन सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आते हैं कि दिस आर्ट बिलोंग टू विच स्टेट। एक क्रिस्प नोट्स होने चाहिए जो आपके फिंगर टिप्स पे हो, राइट। ज्योग्राफी में देखा जाए तो सारे जो लोकल इवेंट सिस्टम है, राइट, या सॉइल है, ओके, टाइप ऑफ सॉइल, विच आर द मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल, वेयर दिस सॉइल इज फाउंड, या आप चार्ट बना सकते हैं। तो इतने टाइप के आपके नोट्स बन सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उसके आगे जाके होते हैं माइक्रो नोट्स। माइक्रो नोट्स कब बनाने हैं, जब आप 3-4 बार पढ़ोगे। When you read the notes for 3-4 times, you can write a page by just a single word. Okay? तो माइक्रो नोट्स भी बनाने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे इफ वी आर मेकिंग द नोट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी में हम थिंकर्स के नाम लिखेंगे, रैडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोस्की। अगर लेट्स से लॉ एंड जस्टिस इन सिंपल सोसाइटी, देन यू विल राइट, ओके, रैडक्लिफ ब्राउन सोशल सैंक्शन, मैलिनोस्की रेसिप्रोसिटी। ओके, तो ये हिसाब से माइक्रो नोट्स भी बनेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स, दिस इज इवोल्यूशन। और नोट्स, एक जो बार नोट्स बनते हैं वो नोट्स कभी कभी बदलते भी है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपको ये नोट्स नॉन रेलेवेंट लगते हैं, हम उसे डिस्कार्ड करके नया नोट्स बनाते हैं, राइट। तो नोट्स मेकिंग इज ए इवोल्यूशनरी प्रोसेस। यू विल गो स्टेप बाय स्टेप। You have to understand the syllabus, then write it. और जो भी चीज़ें सिंपल है, आप जब भी नोट्स में ये क्यों बोलता हूँ कि आप सेकेंड थर्ड रीडिंग में क्यों बनाना चाहिए, लेट्स से इकोनॉमिक्स, whenever you are reading for the first time in economics and when you read fiscal deficit, आपको लगता है कि fiscal deficit का भी definition लिखना चाहिए। No, everybody know what fiscal deficit is, right? Current account deficit, then CRR, SLR, ये सारी चीज़ें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप ये पढ़ेंगे, आपको CRR की डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट इज CRR इज, appreciation, depreciation of currencies, these things. Okay, so first you should study, you should understand those concepts, and short notes must be made after 3-4 reading. Okay, so this is the strategy of notes making. You should make your notes like this. Okay, so for every subject you should be making notes. The more you revise, the more you get the confidence, the more marks you get in the exam. This is the direct formula. Okay, I have uploaded my more notes on Telegram channel, UPSC preparation with IS Yogesh Patil. So thank you so much. You should make notes by this strategy. Okay, thank you so much and all the best to all of you. Thank you.